नमस्कार, मैं हिजम राजेंद्र डेमोक्रेसी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आज जंतर मंतर जो है राजनीति के अखाड़े बन चुके हैं। 2019 के चुनाव आ रखे हैं। जंतर मंतर में एक से बढ़कर एक राजनीतिक पार्टी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन धरने पर बैठे हैं। जंतर मंतर में जो बैठे हैं अपनी खुशी जाहिर करने के लिए नहीं बैठे हैं। मोदी सरकार ने जो जुमला जो दिया है, उस जुमला की असहमति की वजह से जो है आज जंतर मंतर में लोग जो धरने पर बैठे हैं। दलित से लेकर के ब्राह्मण की पार्टी से लेकर के गौ माता की पार्टी से लेकर के हर पार्टी, हर डिपार्टमेंट, पेंशन वाले डिपार्टमेंट पेंशन, अपनी पेंशन की मांग, आर्मी वाले डिपार्टमेंट आर्मी के पेंशन की डिपार्टमेंट, एयरफोर्स वाले जो है अपनी पेंशन की मांग को लेकर के ओआरओपी सबसे ज़्यादा जो ओआरओपी पिछले 5 साल से जो मांग के साथ जो जंतर मंतर पे धरना पर बैठे हैं, उसके साथ साथ कई यूनिवर्सिटी के टीचर, कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन आज जंतर मंतर पर बैठे हैं। अगर ये मोदी सरकार ने उनके 50% अगर कुछ किया होता तो आज ये जंतर मंतर में बैठने का मुसीबत नहीं आता। अब चलिए ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। ये जो क्राउड है आज जो क्राउड है ये समझदार में क्या भैया इसमें मैं बिल्कुल साफ कि हमारा नेता कमाने की तरफ से कि 13 पॉइंट इसको लेकर के तमाम जो छात्र हैं, तमाम जो अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, वो आंदोलन में थे महीनों से। सब कह रहे थे सरकार को कि आप इसमें कानून ले आइए। ये सरकार कानून नहीं लाई, इसलिए कि वो चाहती थी कि आरक्षण को भीतर से स्ट्रॉन्ग होते हैं और झूठ बोलते में सबसे आगे होते हैं, और ये अपने से होता नहीं है साला। न करेंगे चलो उसके लिए थोड़ी हम इसी तरह से बढ़ के दिखाएंगे आगे। बिल्कुल साला हाथ में सत्ता हासिल करके भूल जाएगा सारा समाज, अपने आप लोग के देगा। सर आपको यूट्यूब पर सुनाता है जिग्नेश को तो कह रहा था वो कि वो कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया। हमें क्या दिखा? नहीं, कांग्रेस और आप में क्या फर्क है? सुना तो आपका हाथ और क्या आपने हाथ पकड़ लिया कांग्रेस का, आप पता क्या है और क्या जो साले दूसरे वो तो है लगे माइक ठंडा नहीं लग रहा है, कुत्ता अन्यथा ये अभी आंदोलन की लड़ाई है। नहीं समझेगी तो सरकार की चेन बजाती जाएगी और सरकार से इतना कहना चाहते हैं कि केवल इन सारी चीजों को देखते हुए समझ के न केवल 200 पॉइंट को लागू करें, इसे वापस लें, बल्कि जितनी भी फंडियां होनी है, जितनी भी खाली पड़ी है चीजें, वो सारी चीजें भरी जाए और रिजर्वेशन जितना है उसे तत्काल पूरा किया जाए। हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं। देखिए उसका तरीका है, मैं समझाता हूँ। 13 पॉइंट पोस्टर में क्या है, एक डिपार्टमेंट है, हाई कोर्ट ने क्या किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी बेस की बजाय यूनिवर्सिटी को मानने के बजाय इन्होंने इस एक डिपार्टमेंट को, माना फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, हिस्ट्री का है, सोशियोलॉजी का है, इस डिपार्टमेंट को यूनिट माना है और डिपार्टमेंट को यूनिट मानने के बाद उसमें 13 पॉइंट पोस्टर लागू किया है। डिपार्टमेंट में जितने बड़े होते हैं, एक प्रोफेसर है, उसमें कभी भी 2 या 3 से ज़्यादा सीटें नहीं निकलेगी। और 13 पॉइंट पोस्टर पहली सीट, दूसरी सीट, तीसरी सीट ये तीनों जाएंगी जनरल को, चौथी जाएंगी वेस्टर्न को, 5 और छठी ये जाएंगी जनरल को, 7 जाएंगी को, 9वीं 10वीं ये जाएंगी जनरल को, 13वीं जाएंगी एसटी को। तो कभी भी 2 या 3 से ज़्यादा निकलेंगे और वो इस तरह से जनरल में भर्ती होंगे। तो 80 ST OBC का कभी भर्ती हो पाएगा और जब छुट्टी ही नहीं होगा और क्या तो प्रोफेसर बनेगा और क्या BC बनेगा। ये सरकार की जो नीयत है, इस नीयत को समझ
इसलिए सरकार को चेतावनी है, हम मांग नहीं कर रहे, चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार काम लागू करे, बजट सेक्टर चलना है, आज से शुरू होगा, इसी बजट सेक्टर खत्म करें, अन्यथा समाज जाग उठा है और अभी अत्याचार से सरकार की युद्ध से बजा देगा। हमारा मंडल कमीशन बैठी थी, 52% आरक्षण की बात की गई थी। आज भी आप लोग देख लीजिएगा, जो 27% आरक्षण है उसको भी भरने का काम किया गया। हमको नहीं लगता कि 10% भी भरने का काम किया गया होगा। और आप लोग जो 1931 पे जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर ये पिछड़ों को या दलितों को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन आज 2019 हो चुका है, 1931 से 2019 तक आप समझ जाइए कि दलितों की, पिछड़ों की आबादी कितनी बड़ी है। हमारी मांग है कि फिर से जाति जनगणना होकर के, नया सिरे से जनगणना होकर के जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना आरक्षण मिलना चाहिए। और तत्काल जो 52% जो आरक्षण देने की बात है वो मिल जाना चाहिए। इसका 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर के हम समाजवादी पार्टी और जितनी भी हमारी लाइट माइंडेड पार्टियां हैं उन सबसे हम लोग मिलजुल करके बात करने का काम करेंगे। और हमारे मनोज झा जी है, सांसद है, पार्लियामेंट में इसका कड़ा विरोध करने का काम करेंगे और ये मांग करेंगे कि ऑर्डिनेंस ला करके जो पुरानी व्यवस्था थी उसको लागू करने का काम किया जाए। ये अन्याय हो रहा है और इस अन्याय के खिलाफ हमारी जो सहयोग पड़ेगी, जो मदद पड़ेगा, चाहे पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए गोली भी खानी पड़े तो उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। और ज्यादा कुछ नहीं, इस आंदोलन को हम लोग बस यही चाहते हैं। हम लोग सीट की परवाह नहीं कर रहे, वोट की परवाह नहीं कर रहे कि हमें एक सीट आए ना आए, लेकिन इस आंदोलन को हम लोग छोड़ने का काम नहीं करेंगे, आपके सबका अधिकार को दिलाने का काम करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। मोदी सरकार से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मोदी सरकार, मोदी जी 56 देशों की भ्रमण करे या 200 देशों की भ्रमण करे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो वादा किया है, जो जुमला जो दिया है उसको 50% तो निभाए। करोड़ों बच्चे जो है, नौजवान जो है बेरोजगार है, फौज के लोग जो अपनी पेंशन को लेकर के अब धरने पर है, किसान परेशान है। कौन सा सेगमेंट जो है, कौन सा सेक्शन, कौन परेशान है? किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या किया, जो कि सुसाइड किया है वो मोदी सरकार के समय पर किया है। इसलिए जनता को समझना बहुत जरूरी है। इलेक्शन सेल पर है, 2019 बहुत गर्मा चुका है। मोदी बनाम विरोधी ये नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी समझना चाहिए, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इसमें भी अगर जनता को समझ में नहीं आता, फिर 2019 में भी धोखा खाएगा। देखते रहिए डेमोक्रेसी न्यूज। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।